ओम शांति। आज हमारी अति मीठी, अति प्यारी, सर्व की स्नेही मीठी मम्मा का व्यक्ति दिवस है। आज ही के दिन 58 साल पहले, 58 इयर्स पहले, 24 जून 1965 को मम्मा व्यक्त हुए। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उस समय बाबा की बन चुकी थी और मम्मा से मैं कई बार मिली। मम्मा मुंबई में बहुत आती थी और मैं मुंबई की ही हूँ। वहीं जन्म हुआ, वहीं पढ़ाई हुई, वहीं ज्ञान लिया। इसलिए मम्मा से बहुत मिलना होता था। मम्मा ने मुंबई निवासियों की बहुत पालना की और मैं मम्मा को देखती थी। छोटी थी लेकिन मैं मम्मा को देखती थी कि कैसे मम्मा इतनी सौम्य है, इतनी अलौकिक है, कितनी न्यारी और प्यारी है। मीठी मीठी मुस्कान सदा उनके चेहरे पर रहता था और जब बोलती थी तो लगता था जैसे फूल झड़ रहे हैं, मोती निकल रहे हैं, क्योंकि हर वाक्य जो मम्मा सुनाती थी वो एक महावाक्य बन जाता था। तो हम सब सदा उत्सुक रहते थे, मम्मा कुछ बोले, मम्मा कुछ बोले, मम्मा कुछ वरदान दे। तो मम्मा कन्याओं का क्लास भी कराती थी और हम उस क्लास में बैठते थे। पर मैं देखती थी मम्मा कितना सबको रिस्पेक्ट दे रही है। चाहे हम उनके सामने तो छोटे थे, लेकिन मम्मा छोटों को भी उतना ही रिस्पेक्ट देती थी जितना बड़ों को देती थी। कभी मम्मा के मुख से तू, तुम ये शब्द नहीं सुने। छोटों को भी ये कहती थी आप। तो ये आप कहना ये एक रिस्पेक्ट की निशानी है। तो मम्मा उसी रिस्पेक्ट से सबको मिलती थी, वरदान देती थी, इतना प्यार से दृष्टि देती थी और हम कन्याएं तो गदगद हो जाती थी। एक दृष्टांत याद आता, एक प्रसंग याद आता है मम्मा का, और ज़्यादा तो इतना याद नहीं है, लेकिन एक प्रसंग ज़रूर मम्मा का हमेशा याद रहता है। हम सब कन्याओं का क्लास करा रही थी मम्मा और बहुत गहरी गहरी बातें हमें सुना रही थी। कैसे कन्याओं को बाबा की सेवा में लगना है, कैसे एक बाबा दूसरा न कोई, यही बुद्धि में रखना है। और जैसे आज मम्मा ने मुरली में जो सुनाया कि कैसे भी परिस्थितियां आए, माया तो आएगी, लेकिन माया से घबराना नहीं है, अचल अडोल होके चलना है। मम्मा ने आज कितना श्रृंगार किया। एक ही मुरली थी वो, एक ही, ऐसे नहीं अलग अलग मुरलियाँ थी, एक ही मुरली थी जो मम्मा ने 61 में चलाई थी। और हो सकता है मुंबई में चलाई हो या पूना में चलाई हो या बेंगलोर में चलाई हो, क्योंकि मम्मा जब लंबी मुरली चलाती थी माना वो कहीं और शहर में होती थी। मधुबन में तो बहुत छोटी मुरली मम्मा चलाती थी, क्योंकि बाबा का इंतज़ार होता था। हिस्ट्री हॉल में मम्मा मुरली चलाती थी और बाबा का इंतज़ार होता था। और जैसे बाबा आते थे मम्मा बिल्कुल एक शब्द आगे नहीं बोलती थी, इतना रिस्पेक्ट था बाबा के लिए।
तो ये आज की जो मुरली इतनी लंबी थी 61 की, ये मम्मा ने कहीं सेंटर पर चलाई होगी। लेकिन मुझे वो दृश्य याद आता है कि मम्मा हम कन्याओं का क्लास करा रही थी और मम्मा इतनी ये गूढ़ बातें कन्याओं को सुना रही थी, कैसे आपस में मतभेद हो सकता है, कैसे माया आती है, ये सब हिसाब किताब है, ये सब सुना रही थी। और उसी समय एक कुमारी आ गई। मम्मा की क्लास चल रहा है, छोटा सा ग्रुप था, मम्मा के कमरे में ही हम नीचे बैठे थे, मम्मा सोफ़ा पर बैठी थी और हम कन्याओं से मिल रही थी। और उसी समय एक कुमारी आ गई। अब मन नचित ये कैसे आ गई, और आ तो गई भाई, इसको सीधा बैठना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, मम्मा के आगे जा कर के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, मम्मा देखो उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मम्मा उसने देखो मुझे क्या कहा, मम्मा वो क्या समझती, पता नहीं क्या क्या बोलती गई मम्मा को। अब इतना गुस्से में थी जो बात मत पूछो। तो मम्मा उसको देखती रह गई, शांति से मम्मा सुनती भी रही, देखती भी रही। और मम्मा ने कहा, देखो मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मैंने तो कुछ नहीं किया ना, तो अब मुझे क्यों गुस्सा कर रही हो? सीधा मम्मा ने कहा, मुझे क्यों गुस्सा कर रही हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो उसी समय एकदम चुप हो गई ना, उसको ये उम्मीद नहीं थी कि मम्मा कुछ ऐसे बोलेगी, मैंने तो गुस्सा नहीं किया, आप मुझ पर ही बरस रही हो, मतलब मम्मा ने कुछ दो शब्द कहे। तो मम्मा ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। और मम्मा का क्लास चलता रहा और वो बेचारी सहम तो गई, क्योंकि इतना सब उसको देख रहे थे, और वो बैठ तो गई, लेकिन अंदर में तो आग बबूला होगी। और उसी समय जिसके बारे में सुना रही थी मम्मा, वो बहन कंप्लेन कर रही थी, वो भी बहन आ गई। और मम्मा ने कहा, अच्छा आ गई हो, बैठो बैठो। अच्छा, मम्मा का क्लास पूरा हुआ, मम्मा ने सबको उठाया और इन दोनों को बिठाया। अब मम्मा ने, जिसको हम कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो वो मम्मा ने कैसे किया, जिसके बारे में कंप्लेन की वो उसको मम्मा ने पूछा, आप बताओ क्या हुआ, क्योंकि जिसने कंप्लेन की उससे तो नहीं पूछेगी, पर जिसके बारे में कंप्लेन की उस कुमारी ने, उससे पूछा, अच्छा बताओ क्या हुआ। तो उसने तो इतना धीरे से बोला, और मम्मा ऐसे ऐसे हुआ। और वास्तव में भूल तो उस पहले वाली की थी जो कंप्लेन लेकर के आई थी, भूल तो उसकी थी। और उसने सच्चाई से, प्यार से, शांति से जो बात हुई थी वो बताई, और भूल तो इसकी निकली। फिर मम्मा ने कहा, अच्छा, फिर इससे पूछा, तुम बताओ क्या हुआ। अब उसने तो उसकी कंप्लेंट ही निकाल दी, तो ये तो कुछ बोल ही नहीं सकी, इतना गुस्सा था। वो तो शांत होता गया, शांत होता गया। तो मम्मा ने दोनों को समझाया कि देखो, पहले तो इसकी भूल निकाली जो पहली वाली थी, देखो इतना क्लास चल रहा था और तुम इस क्लास के बीच में आप इस क्लास में आकर के ये बात कही, थोड़ा रुक भी सकती थी, ऐसा नहीं कि नहीं रुक सकती थी, बाद में ही बता सकती थी। और देखो ये आपने गलती की, पहले ये मानो ये मैंने गलती की। फिर दूसरी बहन जो बाद में आई, जिसके बारे में कंप्लेंट किया, उसको कहा कि देखो आपको भी ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था, आपको भी शांत रहना चाहिए था। देखो आपने भी पाप कर्म बनाया, उसने भी पाप कर्म बनाया, दोनों का पाप कर्म बन गया। अभी चलो भूल जाओ, अभी आपस में एक दो को दृष्टि दो, एक दो से गले लगो और ओम शांति कह के बात खत्म। तो ऐसे मम्मा ने वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर दिया। देखो छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात तो थी नहीं, कोई ऐसी कोई है तो सब दे अभिमानी। तो जैसे आज मम्मा ने कहा कि दे अभिमान के कारण ही सारे विकार आते, एक एक विकार आता है और फिर कैसे विकर्म बनते हैं। तो सचमुच हम मम्मा से बहुत सीखे, बहुत सीखते थे। मम्मा इतना धीरे धीरे चलती थी। मम्मा कई बार कहती थी, धरती को भी दुख नहीं मिलना चाहिए,
ये धरती को पर आप चलते ना कहीं टप 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 चप्पल जूता पहनते इतना जोर जोर से आवाज़ करते हैं, तो मम्मा कहती थी धरती को भी दुख नहीं मिलना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं दो, मन वचन कर्म से दुख नहीं दो। तो मम्मा को देखा कभी किसी को दुख नहीं दिया और कभी और बातें सोचती नहीं थी, बस एक बाबा दूसरा न कोई। तो ऐसे मम्मा से हमने बहुत कुछ सीखा, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ओम शांति ओम।